चलो, तो डेंगू फीवर किसके कारण होता है? कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। ठीक है, ये वायरल डिसीज है। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब ये किससे स्प्रेड होगा? ठीक है, वेक्टर मतलब ये किससे स्प्रेड होगा। तो किससे स्प्रेड होगा मालूम है आप लोगों को? डेंगू किससे फैलता है? बोलो, डेंगू किससे फैलता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो से बेटा। ठीक है, मॉस्किटो की स्पीशीज से फैलता है ना, मॉस्किटोस से। ठीक है, देन इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? अभी चल रहा है ना, नगर निगम वाले लोग जो हैं अभी फैलाते रहते हैं ऐसा, सुबह सुबह जैसे कचरा लेने के लिए जो आते हैं नगर निगम वाले गाड़ी में, तो उनके स्पीकर में चलते रहता है कि भाई डेंगू की ये सिम्टम्स है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? फीवर और परसिस्टेंट फीवर रहता है, और परसिस्टेंट फीवर, और क्या रहता है? हेडेक, वीकनेस, जॉइंट पेन, हेडेक, और पेन बिलो द आई, beneath the eye, आई बॉल। और क्या क्या देखते हो? वीकनेस, वीकनेस, और वीकनेस रहेगा, और रैश, रैशेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भैया? सिम्टम है ना। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। फीवर है तो फीवर के लिए मेडिसिन चलेगा, हेडेक है तो उसके लिए दे देंगे, पेन है, जॉइंट पेन है ना, और पेन बिलो दी आई है तो पेन के लिए जो है वो मेडिसिन दे देंगे। तो ऐसा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये किससे होता है? तो ये वायरल डिसीज है, ध्यान रखेंगे, अलग अलग वैरायटी का रहता है ना। किससे फैलता है? वेक्टर मतलब जो उसको स्प्रेड करेगा, स्प्रेड बाय, है ना, स्प्रेड बाय। तो वेक्टर जो रहेगा वो कौन है? मॉस्किटोज है। सिम्टम्स में ये आता है, ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, एंड नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसके उपाय क्या है? मच्छरों को घर में ना आने दो, जाली वाली लगाओ, मॉस्किटो नेट में सो। ठीक है, पानी ना जमा होने दिया जाए, ये सब इसके प्रिवेंशन है ना। प्रिवेंशन समझते हो ना, बीमारी ना हो उसके लिए उपाय। देन आते हैं चिकनगुनिया, देन आते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया क्या होता है? किसी को आइडिया है? बताया शायद ना, किससे होगा? ये भी वायरल डिसीज है। वायरल डिसीज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वही आएगा। ठीक है, तो कौन सा वायरस? चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस? तो चिकनगुनिया वायरस। टाइप ऑफ अल्फा वायरस। वेक्टर किससे फैलता है ये बताओ? चिकनगुनिया किससे फैलता है? सुने होगे ना, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब मच्छरों से फैलता है। ठीक है, तो ये भी किससे फैलेगा? किससे फैलेगा? मॉस्किटो से, है ना, मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। सिम्टम्स में क्या क्या आएगा? वही फीवर,
पेन, वीकनेस, जी मचलना, जी मचलना क्या बोलते हैं, नौशिया, मालूम है ना, जी मचलना अजीब सा लग रहा है, कई बार आप कई बार जैसे तबीयत खराब होता है तो आपको फील होता होगा ना कि अजीब सा मन लग रहा है, कैसा लग रहा है, घर में पूछते हैं कैसा लग रहा है, नहीं पता मम्मी कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो बताएगी कैसा या बताएगा कैसा अजीब सा लग रहा है, नहीं पता, बड़ा अजीब सा लग रहा है अंदर ही, तो ये जी मचल, ठीक है, नौशिया। तो ये क्या क्या है, इसमें भी वही वही है, फीवर, पेन, है ना, रैश, हेडेक, नौशिया, फटीग, सुस्ती आएगी, वीकनेस रहेगा, पेन, हेडेक, जॉइंट पेन, ये सब रहेगा वही, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है भैया इसका, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेटा, इसका भी कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे ये, कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टम के हिसाब से। तो डेंगू चिकनगुनिया के लगभग लगभग लक्षण एक जैसे होते हैं, कुछ चीजों में ये अलग होता है ना, ये भी वायरल डिसीज है, मच्छर से फैलता है, इसमें भी सिम्टम में पेन, फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, ये सारा चीज रहेगा, है ना। और क्या बोलते हैं, जैसा इसमें आप देखते हो हेडेक भी है, वीकनेस है, इसमें भी हेडेक, 2-3 सिम्टम आगे पीछे रहते हैं, तो कुल मिलाकर के जो भी हो सिम्टम जैसा रहेगा वैसे ट्रीटमेंट बस, तो स्पेसिफिक नहीं है इसका ट्रीटमेंट, ठीक, क्लियर है। तो जल्दी आया करो बेटा, आप लोग लेट से आते हो, हटा दूं, यस सर। चलो। देन उसके बाद डेंगू चिकनगुनिया, मेनली आपको ना दो चीज ध्यान रखना है इसमें, मेनली दो चीज ध्यान रखना है कि डेंगू और चिकनगुनिया वायरस से फैलता है, ठीक है, सॉरी ये वायरल डिसीज है ना, किस टाइप का डिसीज है ये ध्यान रखना, डेंगू चिकनगुनिया इज अ वायरल डिसीज, ये किससे फैलता है, तो ये मॉस्किटो से फैलता है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चालू करते हैं, मलेरिया, जो आप लोग के स्कूल में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, मलेरिया, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो सबसे पहले देखेंगे भाई मलेरिया कौन सा टाइप का डिसीज है, बोलो, मलेरिया कौन सा टाइप का डिसीज है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन, मेरी आवाज ठीक से तो आ रही है ना आप लोगों को, यस सर। यस सर। प्रोटोजोअन डिसीज, प्रोटोजोअन डिसीजेस, है ना, प्रोटोजोअन डिसीजेस, तो इसमें जो सबसे पहले आएगा हमारा मलेरिया, ठीक है। तो वही मलेरिया किससे होता है, caused by प्लाज्मोडियम स्पीशीज, प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, फैल्सिपेरम, विवेक्स, ओवेल, मलेरी, ऐसे 4 स्पीशीज होते हैं, ठीक है, तो चारों से मलेरिया होता है, अलग अलग टाइप का मलेरिया होता है, ठीक है, बट आप बहुत सारे मलेरिया के टाइप्स नहीं पढ़ते हो, आप एक बेसिक मलेरिया के टाइप्स पढ़ते हो। चलो, तो किससे हो गया ये, प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्रोटोजोआ है, इट इज अ स्पोरोजोआ, प्रोटोजोआ में भी ये स्पोरोजोआ में आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्प्रेड बाय, उसका वेक्टर कौन होगा, सबको मालूम है, वेक्टर कौन होगा, किससे फैलता है भाई मलेरिया, मॉस्किटो से, है ना, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। देन इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं,
बोलो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? फीवर, इसमें ठंड लेके बुखार आता है, ठीक है, ठंड लेके बुखार आता है, एकदम ठंड लगता है शाम को, जनरली एकदम कड़कड़ाता है, शरीर कांपता है, एकदम फीवर आता है, पसीना आता है, ऐसा होता है। और क्या होता है? किसी को हुआ है मलेरिया किसी जान पहचान में? नो सर। नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फीवर विथ चिल, ये सेंटेंस तो सही है ना? बुखार ठंड लेके, हाँ, फीवर विथ चिल ऐसे लिखेंगे ना कि कुछ और लिखेंगे? क्यों भाई, बोलो। चिल्स होगा एस, बस बाकी सही है। अच्छा हाँ ठीक है। देन उसके बाद और बॉडी पेन, हेडेक, ये सब होता है, ठीक है। चलो देन उसके बाद हम लोगों को मेनली यहाँ पर, अच्छा एक और चीज, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका, अच्छा ट्रीटमेंट में क्या यूज करेंगे बताओ, अंदाजा लगाओ। एंटीबायोटिक यूज करेंगे क्या? आता है ये एग्जाम में, बोलो एंटीबायोटिक यूज करेंगे? एंटीबायोटिक यूज करेंगे कि नहीं मलेरिया में? क्यों अदिति? पलक, खुशी? नो सर। क्यों? सर ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है इसलिए। बैक्टीरियल डिजीज नहीं है तो एंटी मलेरियल ड्रग इस्तेमाल करेंगे, क्यूनिन, क्लोरोक्विन, ये एंटी मलेरियल ड्रग है बेटा। क्विनाइन, क्लोरोक्विन, है ना, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। जब तक मलेरिया कंफर्म नहीं होता तब तक ये एंटी मलेरियल ड्रग नहीं खाया जाता, ठीक है। ये हो गया। क्विनिन जो रहता है ये सिंकोना, जो एक ट्री होता है उसके बार्क से मिलता है, बार्क समझते हो ना, उसका पेड़ का जो छाल होता है ना, तो वहां से ऑब्टेन किया जाता है। ये प्लांट प्रोडक्ट्स, मतलब पुराने जमाने में ऐसा जड़ी बूटी के थ्रू भी ठीक किया जाता था, वो उसी से ही हम, जो एक एक्टिव केमिकल होता है क्यूनिन, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और इसको सिंथेटिकली हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में बहुत सारी दवाइयां थी, आज भी चलता है बहुत सारी दवाइयां बहुत सारे डिसीजेस के लिए, जैसे एंटीवायरल, जो भी वायरल डिसीजेस होते हैं, मौसमी जो होते हैं मौसम के हिसाब से, जैसे कोरोना के लिए बहुत सारी जो बोलते हैं ना बेटा ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, है ना, ये काढ़ा पियो, तो ये सब क्या है, इसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी बॉडी का हेल्प करते हैं, और ये केमिकल्स बॉडी में जाके इन पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो तो अब ये हो गया हमारा कॉज्ड बाय, स्प्रेड बाय, सिम्टम, ट्रीटमेंट, क्लियर है इतना। अब मेन जो हमको देखना है दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जैसे कोई एक ह्यूमन है, जैसे कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये मॉस्किटो है, इसने ह्यूमन को बाइट किया, बाइट करेगा तो क्या होगा, इसके बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में क्या डाल देगा बेटा, ये बाइट जब करेगा, बाइट जब करेगा, ठीक है, जब बाइट करेगा तो ह्यूमन के बॉडी में ये क्या डाल देगा, प्लाज्मोडियम का एक स्टेज, प्लाज्मोडियम के लाइफ का एक स्टेज, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में पाए जाते हैं, मतलब ये मॉस्किटो में एक अलग फॉर्म में रहेगा, मतलब मॉस्किटो के बॉडी के अंदर इसका एक दूसरा फॉर्म रहेगा, ह्यूमन के बॉडी के अंदर इसके दूसरे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग रूप होते हैं जो दोनों होस्ट में होते हैं,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है, दैट इज मलेरियल पैरासाइट, है ना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, तो ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब रिक्वायर्स टू होस्ट, दो होस्ट में क्या क्या आएगा, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। तो जब भी ये बाइट करेगा तो क्या इंजेक्ट करेगा, बाइट करेगा तो इंजेक्ट कर देगा स्पोरोजोइट, 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 ठीक है। अब स्पोरोजोइट गया ह्यूमन के बॉडी में, और फिर स्पोरोजोइट जो है ये ह्यूमन है पूरा, है ना, ये ह्यूमन है पूरा, ये ह्यूमन, ठीक है। तो अब गया, अब सबसे पहले ये स्पोरोजोइट कहाँ एंटर करेगा, अच्छा स्पोरोजोइट कहाँ एंटर करेगा बेटा, मच्छर जो रहता है वो काटता है, क्यों काटता है, बोलो। स्पोरोजोइट इंजेक्ट करने के लिए। अरे नहीं भाई, स्पोरोजोइट ब्लड इंजेक्ट कम करने करने के लिए। दुश्मनी थोड़ी है हमसे, हमसे दुश्मनी नहीं है कि इसको तो मलेरिया करवाऊंगा आज, ठीक है, बहुत मारता है ये सब, उसको मालूम भी नहीं होता है कि वो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी कर रहा है, मॉस्किटो को नहीं मालूम होता है, वो सिर्फ अपना काम करता है ना, वो हमसे फूड लेता है क्योंकि वो एक पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट, ठीक है, वो हमसे फूड लेता है, तो हमारे बॉडी से वो ब्लड सक करता है। तो ब्लड सक करने से पहले हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे लीच हो, चाहे बेडबग हो, चाहे जो जुएं हो, चाहे मॉस्किटो हो, जब भी वो खून पीते हैं तो ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है ना, तो ये एक मॉस्किटो है, ठीक है, ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो है, ठीक है, तो ये मॉस्किटो क्या करेगा भाई, ये ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ये मॉस्किटो अपना जो है ना माउथ पार्ट है वो क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड नहीं सक करेगा, क्योंकि जैसे ही ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आएगा वो कोगुलेट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा तो इसका जो माउथ पार्ट है वो वहीं पर स्टिक हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है, पहले अपना सलाइवा यहाँ इंजेक्ट करेगा, पोर करेगा, ठीक है, तो सलाइवा डाल देगा, सलाइवा में एंटी कोगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड जमने नहीं देगा, ये हिस्से में ब्लड नहीं जमेगा तो आसानी से वो खून पी सकता है, तो एंटी कोगुलेंट पहले डालता है, और इसी चक्कर में एंटी कोगुलेंट उसके सलाइवा में होता है, और ये जो पैरासाइट होता है स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम, ये उसके सलाइवरी ग्लैंड में छुपा हुआ रहता है, और जैसे ही वो एंटी कोगुलेंट हमारे ब्लड में डालता है विथ देयर सलाइवा, है ना, तो सलाइवा के साथ में मलेरिया पैरासाइट के जो स्पोरोजोइट फॉर्म होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो ये एंटर कर गए स्पोरोजोइट्स ऐसा, तो ये एंटी कोगुलेंट के साथ आ गए क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड में छुपे हुए रहते हैं, ठीक है, फिर ये आसानी से खून यहाँ का जमेगा नहीं, आसानी से ये पी सकता है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? तो स्पोरोजोइट कहाँ एंटर करेगा भैया, स्पोरोजोइट इन दी ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब ब्लड से फिर ये कहां जाएगा, टुवर्ड्स लीवर, टुवर्ड्स लीवर सेल्स, ठीक है, लीवर सेल में, ठीक है, लीवर सेल में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और स्पोरोजोइट चेंज होगा, ठीक है, स्पोरोजोइट अपना फॉर्म चेंज करेगा, रूप चेंज करेगा, और लीवर सेल से, मतलब एक लीवर सेल में पहुंचा, ठीक है, एक लीवर सेल में, जैसे ये एक लीवर सेल है, एक लीवर सेल में स्पोरोजोइट बना रहा हूं मैं, ये पहुंचा, देन ये निकलेगा लीवर सेल से और फिर दूसरे लीवर सेल में जाएगा, दूसरे लीवर सेल में एंटर करेगा, साथ ही साथ फिर वो ब्लड सेल में भी एंटर करेगा, आरबीसी में भी एंटर करेगा, साथ ही साथ वो आरबीसी में भी एंटर करेगा, ठीक है, ये आरबीसी में एंटर करेगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को? लीवर सेल से बाहर निकला इसका एक रूप, मतलब लीवर सेल के अंदर ये
मल्टीप्लाई करेगा और ऑब्वियसली लिवर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, लिवर सेल को बर्स्ट करेगा, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट के फॉर्म क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एसेक्सुअली ना, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल डिवीजन कौन सा टाइप का होगा, मैं जिससे पूछूंगा वो भी बताएं। चलो बताओ भाई प्राची, एसेक्सुअल डिवीजन कौन सा टाइप का होगा प्लाज्मोडियम में? मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम पैरासाइट, बोलो। हर कीर्तन, माइटोटिक। हाँ बेटा। माइटोटिक। मैं माइटोसिस या मियोसिस नहीं पूछ रहा हूँ बेटा। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप कौन से टाइप से? मल्टीपल फिजन। फिजन, ठीक है, फिजन ध्यान रखें, फिजन के थ्रू ये 1 से 2 में डिवाइड होंगे, 2 से 4 में डिवाइड होंगे, ऐसे है ना, फिजन के थ्रू होगा, है ना। तो ये क्या होगा, फिजन होगा तो बहुत सारा प्लाज्मोडियम का जो फॉर्म है ना, स्पोरोजोइड के बाद क्रिप्टोमेरोजोइड्स बनता है, मेरोजोइड के बाद क्रिप्टोमेरोजोइड, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं फॉर्म्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक फॉर्म होता है स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड एंटर करेगा लीवर में, लीवर में वो बहुत सारे अलग अलग मतलब दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, और जो सेकंड फॉर्म है लीवर में वो अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा एसेक्सुअल डिवीजन के थ्रू, देन उसके बाद बहुत सारे हो जाएंगे सेल, तो सेल लीवर के सेल बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होगा तो बहुत सारा जो सेकंड फॉर्म है ना, प्लाज्मोडियम का जो सेकंड फॉर्म है, प्राइमरी फॉर्म ये हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, वो निकलेगा, और कुछ सेकंड फॉर्म वापस लिवर सेल में जाएंगे, और कुछ सेकंड फॉर्म आरबीसी में जाएंगे। यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, आरबीसी में जाने के बाद अब क्या होगा भाई, ये सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में चेंज करेगा, तो थर्ड फॉर्म में चेंज करेगा तो फिर क्या होगा, ये वापस इसका जो थर्ड फॉर्म है इसका, ये फिर से आरबीसी में पहुंचेगा, थर्ड फॉर्म जो रहेगा वो फिर से आरबीसी में अटैक करेगा, आरबीसी को अटैक करेगा, ठीक है। तो ये इसको बर्स्ट करेगा, ऑब्वियसली इसको बर्स्ट करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा आरबीसी को। अब इसी के साथ में क्या होता है, जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम के फॉर्म्स के द्वारा, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट ही बोलूंगा मैं सिंपली, अलग अलग फॉर्म्स कितना बोलूंगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा जब आरबीसी को बर्स्ट किया जाता है तो सीधी सी बात है बेटा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाता है इसीलिए, है ना, एनीमिया भी होता है, खून की कमी। लेकिन फीवर क्यों आता है, तो फीवर जो हाई ग्रेड फीवर आता है उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स, हीमोजोइन, ठीक है। हीमोजोइन जो रहता है ये पायरेटिक होता है ना, फीवर कॉज करता है। तो आरबीसी को जब खाएगा, भाई सीधी सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई तभी कराएगा जब उसको फूड मिलेगा, उसको आसपास में फूड का सोर्स होना चाहिए। तो ये क्या करता है, लीवर सेल में जो भी फूड होता है उसको खा के उसको डिस्ट्रॉय करेगा, फिर आरबीसी में आएगा, आरबीसी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और फिर जब आरबीसी में जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको जब खाता है तो साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। तो आरबीसी बर्स्ट होगा तो साथ ही साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, इसको बोलते हैं हीमोजोइन, हीमोजोइन। और हीमोजोइन ये एग्जाम में आता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर इन मलेरिया, तो ये रेस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है। तो ये एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, ये एक टॉक्सिक मटेरियल होता है। तो ये टॉक्सिक मटेरियल कहां से बना, सोर्स क्या है इसका, आरबीसी, ध्यान रखना ये आता है एग्जाम में, सोर्स क्या है हीमोग्लोबिन का, आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन को जब डाइजेस्ट करता है कौन, प्लाज्मोडियम क्या करता है, आरबीसी के अंदर मेनली उसको खाने के लिए क्या मिलेगा, तो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को जब वो डाइजेस्ट करता है तो हीमोग्लोबिन डाइजेशन के बाद मतलब हीमोग्लोबिन को जब वो कंज्यूम करेगा तो एक एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है जिसको बोलते हैं
हीमोग्लोबिन, हीमोजोइन, हीमोग्लोबिन से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलेगा हीमोजोइन, जो कि फीवर कॉज करता है, जो कि टॉक्सिक होता है, इसीलिए बॉडी में दिक्कत होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा कि ये जो आरबीसी का जो थर्ड फॉर्म में जब पहुंचेगा, अटैक करेगा, तो अब इस आरबीसी में इसका सेक्सुअल फेज चालू होगा, इस आरबीसी में इसका सेक्सुअल फेज चालू होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये गैमेट्स बनाएगा यहाँ पे, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन करेगा, है ना, गैमेट फॉर्मेशन करेगा इस आरबीसी के अंदर, और फिर, है ना, आरबीसी में ही हो रहा है, ध्यान रखना, गैमेट फॉर्मेशन। तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, दो अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। ठीक है, अब ये जो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट है, ये जब ये ब्लड में ही रहता है, ठीक है, ब्लड में ही रहेगा, तो जब मॉस्किटो सक करेगा ब्लड को, तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट दोनों मॉस्किटो के स्टमक में चला जाता है, मॉस्किटो के स्टमक में चला जाता है, और स्टमक में जाने के बाद फिर मॉस्किटो के स्टमक में इनका फ्यूजन होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता, ध्यान रखना। मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन स्टमक ऑफ मॉस्किटो में होगा, मतलब मॉस्किटो के स्टमक में जाइगोट फॉर्मेशन होगा। देन ये जाइगोट स्टमक को चीर के, उसको पियर्स करके स्टमक से फिर क्या करेगा, स्टमक के बाहर आएगा, ठीक है, स्टमक की वॉल के बाहर आएगा, मल्टीपल फिजन करेगा, स्पोरोजोइड बनाएगा, और फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, और फिर सलाइवरी ग्लैंड से वापस दूसरे होस्ट, कोई भी एक नया ह्यूमन को वो इन्फेक्ट करने के लिए रेडी। तो एक डायग्राम है आप लोगों का, ठीक है, एनसीईआरटी का, उससे अपन देखते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। है ना, तो इसमें आप देखो बेटा, यहां से स्टार्ट करो, दिख रहा है एक मॉस्किटो जो है वो काटा है, आप उनके पास है भी ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी, बट ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मॉस्किटो काट रहा है ना। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे ही काटेगा तो जो स्पोरोजोइट है, पैरासाइटेड स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू यहाँ पहुंचा, ये लिवर का स्ट्रक्चर, ये लिवर का डायग्राम है, ये पहुंच गया आपका स्पोरोजोइट, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजेस इनटू द ब्लड। फिर कहाँ जाएगा, ब्लड में से, लिवर सेल से कहाँ जाएगा, आरबीसी में जाएगा। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, bursting the red blood cell and causing cycle of fever and other symptom, released parasite infect new RBC। समझ आया बात? अब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, अब ये आरबीसी को जब इन्फेक्ट करेगा तो इस आरबीसी में क्या बनाएगा, ये सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट करेगा, गैमेटोसाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट, ठीक है, आरबीसी में। अब ये मेल और फीमेल गैमेट बन गया अलग अलग आरबीसी में, तो अब ये आरबीसी को सक करेगा कौन भैया, है ना, ये गैमेटोसाइट को कौन सक करेगा, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद द ब्लड मेल, उसके लिए तो हमारा ब्लड खाना है, ठीक है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोस इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये सब सारा चीज हो गया, देन उसके बाद ये उसका जो इंटेस्टाइन से स्टमक से बाहर आएगा, बाहर मतलब उसके सिलोमिक कैविटी में आएगा, ठीक है, बॉडी कैविटी में आएगा, और फिर सलाइवरी ग्लैंड में उसके पहुंच जाएगा। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट एस्केप्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटोस सलाइवरी ग्लैंड। समझ आ रहा है, ये स्पोरोजोइट, ये हमारा, ये क्या है, उसका मॉस्किटो का सलाइवरी ग्लैंड है, मॉस्किटो का सलाइवरी ग्लैंड है ना। तो मेनली ये सलाइवरी ग्लैंड में इसीलिए जाता है ताकि जब ये मॉस्किटो बाइट करे तो सबसे पहले ये एंटी कोआगुलेंट इंजेक्ट करता है हमारी ब्लड में, है ना। तो ये सलाइवा के थ्रू फिर ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाता है, फिर ब्लड से फिर वो लिवर, लिवर से आरबीसी, आरबीसी से वापस आरबीसी एंड गैमेट्स बनाएगा, ये गैमेट को पिएगा कौन, मॉस्किटो, एंड फिर वो साइकिल को रिपीट करता है ऐसा, ठीक है, क्लियर है सर? ये मॉस्किटो होस्ट वाला पार्ट फिर से बता सकते हैं क्या, इसमें ये मतलब वाला? से काट रहा है मच्छर? हाँ हाँ, फिर से काट रहा है ना जी भाई। अब देखो
ये जो मच्छर था ये इन्फेक्टेड था। इन्फेक्टेड मॉस्किटो का मतलब होता है जिसके बॉडी में मलेरियल पैरासाइट है, उसको इन्फेक्टेड मॉस्किटो। हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है क्या? नहीं होता है। नो मच्छर तो सबको काटता है जी, हर दिन, चाहे आपको चाहे मेरे को। ठीक है, ऐसा कोई नहीं जो मच्छर जो मतलब बिना काटे रह पाएगा। काटता है नहीं आप लोगों को भी? बोलो, सभी को Yes, sir. काटता है। यस सर। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि डेंगू चिकनगुनिया या मलेरिया हो गया रोज रोज, नहीं, है ना। तो वो मच्छर के काटने से ये सारी बीमारियां होंगी जिसके बॉडी में वो पैरासाइट है। समझ आया? तो ये जो काट रहा है मच्छर, ये इसके बॉडी में पैरासाइट है। ठीक है, दे आर इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो ये बॉडी में चला गया। अब हमारे जो बॉडी में इनका जो गैमिट है, ठीक है, इनका जो गैमिट है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, ठीक है, कोई एक फ्रेश मॉस्किटो आएगा, कोई नया पैदा हुआ मॉस्किटो, हर किसी को खून पीना है, हाँ, आया। अब जो मलेरिया वाला जो पर्सन है, मलेरिया वाला पर्सन है, हाँ देखो बेटा, सीधी सी बात है, हर इंसान, खास तौर पे हमारे देश में जब भी किसी को फीवर आता है तो वो 1-2 दिन खुद से इलाज करते हैं। मानते हो? किसी को फीवर आया तो कोई फट से डॉक्टर के पास नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग घर में इलाज करते हैं, ऐसा भी नहीं। पढ़े लिखे हो नहीं हो, जानकार हो या नहीं हो, मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो घर में ही 1-2 दिन देखते हैं, है ना। जब नहीं स्थिति सुधरता है देन उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं भाई जो फट से, आप लोगों को अगर थोड़ा सा खांसी भी हो तो आप लोग चले जाते हैं? बहुत कम लोग। फीवर आया 1 दिन तो फट से हॉस्पिटल चले जाएंगे, ऐसा बहुत कम लोग। तो जनरली क्या होता है, जब 1-2 दिन फीवर आता है तो अपन टेबलेट खा लिए, दवाई खा लिए, वो ठीक रहता है, दवाई का असर रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, एकदम शुरुआत के 1-2 दिन में ही एकदम सीवियर नहीं होता है कोई भी बीमारी। बीमारी सीवियर होने के लिए बॉडी के अंदर पैरासाइट या इन्फेक्शन का बढ़ना जरूरी होता है, तब वो सीवियर होता है बीमारी। तो शुरू में कम है तो 1-2 टेबलेट खाए, अपना 1-2 दिन चल गया। अब उस बीच कोई मच्छर आके काट दिया, तो बॉडी में तो मलेरिया का पैरासाइट है, अभी मच्छर ने काटा तो मच्छर के बॉडी में क्या चला गया? बोलो, इन्फेक्टेड पर्सन से क्या चला गया? गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट चले गए। हाँ, गैमेटोसाइट चले गए। अब क्या होगा? ये पी लिया ये गैमेटोसाइट को, ये फ्रेश मॉस्किटो। ये कौन है? ये किसका हाथ है? ये इन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड पर्सन का? इन्फेक्टेड। ये इन्फेक्टेड और ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। यहाँ पर कौन इन्फेक्टेड है, मॉस्किटो या ये ह्यूमन? मॉस्किटो। और यहाँ पर कौन इन्फेक्टेड है? ह्यूमन। ह्यूमन। ये फ्रेश मॉस्किटो हो सकता है ये भी इन्फेक्टेड हो, है ना। वहाँ बहुत सारा मलेरिया के लोग हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मॉस्किटो फ्रेश ही काटेगा, और इन्फेक्टेड भी हो सकता है, उसको तो मालूम ही नहीं होता कि बेचारे के पास क्या है क्या नहीं। तो ये मॉस्किटो जो है ये इन्फेक्टेड पर्सन को क्या किया बेटा? काटा, मतलब खून पिया, और ये गैमेटोसाइट उसके बॉडी में चला गया, स्टमक और इंटेस्टाइन से, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसका स्पोरोजोइड बनेगा। देन अब ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, अब ये किसी दूसरे पर्सन को काटेगा और फिर से उस पर्सन में ये लाइफ साइकिल चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी एरिया में डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया है तो उस एरिया में आसपास के लोगों को भी होने के चांसेस बहुत है। क्यों? क्योंकि मच्छर तो बेटा ऐसा थोड़ी ना कि एक ही घर के पालतू मच्छर हो। ठीक है, मच्छर तो कहीं से भी कहीं भी, एक घर के दूसरे घर, दूसरे तीसरे घर में। ठीक, इसीलिए बोला जाता है घरों के आसपास पानी जमा होने मत दो, है ना। और मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करो, है ना, रिपेलेंट जो होता है उसका इस्तेमाल करो, है ना। और घर दरवाजे की खिड़कियों में नेट इस्तेमाल करो ताकि मच्छर ना आए, जितना हो सके उतना प्रोटेक्शन। ऐसा है। अपने आसपास को ऐसे नहीं कि हम अपने घर को साफ रख रहे हैं, आसपास गंदगी हो, पानी भरा हो, हमको क्या मतलब। लोगों की यही मेंटालिटी उनको बीमार करती है। कायदे से ये होना चाहिए कि हर एक पर्सन को अपने घर के आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक इंसान ऐसे ही करेगा तो क्या होगा?
ये जो मच्छर मक्खियों से जो बीमारियां होती हैं इसके चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। बट हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ अपने घर को देखते हैं। तो मोस्टली लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना घर और अपने घर के सामने वाला एरिया इतना एटलीस्ट, मतलब घर के बाहर वाला जो सामने वाला एरिया, वो उतना ही एरिया बस आप ध्यान रखें। और ऐसा हर कोई ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली बेटा आपके घर के बाजू में कोई घर वाला होगा, वो भी अपने घर के सामने वाले एरिया को ध्यान रखें। सभी लोग ऐसा करें तो ये सब के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम उसे अपने घर, रोड के बाहर जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी है ना। चलो समझ आया बात कि नहीं? सर। क्लियर है ये Yes, साइकिल? यस सर। चलो सर हाँ बोलो। सर अप्रोक्सीमेटली पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? मान के चलो बेटा ये आपका 4 से 7 दिन, आई थिंक 1 हफ्ता लग ही जाता है, एकदम जल्दी नहीं होता है ना। इसका पूरा डे जो रहता है ना, पहले मैं पढ़ाता था, पूरा इसका डेट होता था। अलग अलग जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के अलग अलग वेराइटीज होते हैं। तो प्लाज्मोडियम का जो अलग अलग स्पीशीज है उसका अलग अलग ड्यूरेशन होता है साइकिल, कि इतने दिन में वो सिम्टम लाएगा, मतलब इतने दिन में सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्लाज्मोडियम का अलग अलग होता है। तो किसी का मान के चलो हफ्ता 10 दिन है, किसी का 2 हफ्ता है, किसी का 3 हफ्ता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो किसी के बॉडी में अगर प्लाज्मोडियम गया है तो 1 हफ्ता लग ही जाता है सिम्टम्स आने में, 5 से 7 दिन लग ही जाता है। ठीक है, आज काटा और कल बीमार हो जाएंगे ऐसा नहीं। ठीक है, आज काटा और कल मलेरिया हो गया ऐसा नहीं हो। समझ आया? इवन डेंगू चिकनगुनिया को भी ऐसा नहीं हो सकता है, उसको भी समय लगता है, क्योंकि कोई भी पैरासाइट तभी बीमार करेगा शरीर को जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। तब तक हमारी बॉडी भी तो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना भैया, कोई इम्यूनिटी देगा ना। तो अगर हमारी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी दे दे रही है तो हम बच जाते हैं उस पैरासाइट से। लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर उतनी अच्छी नहीं है, फाइट नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का टाइम, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन लगता है किसी भी इंफेक्शियस एजेंट को, है ना, कि वो बीमार करें। डेंगू चिकनगुनिया 10-14 दिन लग जाते हैं उसको, है ना, 1.5-2 हफ्ते लग जाते हैं उसको पूरा अच्छे से बीमारी को बढ़ाने। ठीक है, सिम्टम्स तो हफ्ते भर से पहले नहीं। ठीक है, तो जैसे एक किसी को घर में मलेरिया है या क्या बोलते हैं डेंगू है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बेटा उसको जरूर 1 हफ्ता पहले काटा है मच्छर। हो सकता है मच्छर ने दूसरे को भी काटा, कई बार 1-2-3 लोगों को भी डेंगू हो जाता है, ऐसा होता है, चांसेस होता है। ठीक है, तो 2-4 दिन में नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना। इसका ड्यूरेशन जो है वो हफ्ता भर, मतलब एक एवरेज बता, 1 हफ्ता लग ही जाता है बॉडी के अंदर जाके, फिर पूरे साइकिल कंप्लीट कर। क्लियर है? यस 14 सर। दिन, किसी किसी को 21 दिन ऐसा भी लगता है। ठीक है, चलो हटा दो इसको। इसका लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है ना। आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड प्लस नीट दोनों। जो बोर्ड में आता है वो नीट में आता ही है यार, जो बोर्ड में आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में भी आता है। चलो खैर ये तो आपके पास है। तो एग्जाम में ये सब भी आता है कि गैमेट्स किसके बॉडी में बनते हैं, इंसान के कि मॉस्किटो के? बोलो। सर ह्यूमन। बॉडी में। ह्यूमन की बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं? आरबीसी में। आरबीसी में। आरबीसी में। सबसे पहले स्पोरोजोइट अटैक किस पे करता है? ब्लड स्ट्रीम। ब्लड लिवर। स्ट्रीम में तो वो पहुंचता है बेटा, लीवर सेल। ठीक है, लीवर सेल, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले किस पे अटैक करता है? लीवर सेल। स्पोरोजोइट जो है वो बनता कहाँ पर है?
मॉस्किटो की बॉडी में। हाँ, मॉस्किटो की बॉडी, ठीक है। और फर्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन कौन सा फॉर्म है? स्पोरोजोइट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत, मतलब ये 20 साल से है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है? प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज मतलब कौन सा स्टेज हमको इन्फेक्ट कर रहा है? स्पोरोजोइट, वही हमारी बॉडी में आता है, तो वही इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो, मॉस्किटो के बॉडी में कौन एंटर करता है? जो मॉस्किटो के बॉडी में मल्टीप्लाई होगा। अरे बोलो भाई। गैमेटोसाइट बेटा, गैमेटोसाइट, नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं? आ गया सर। Yes, sir. ये देखो, ये गैमेटोसाइट है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट, ये गैमेटोसाइट, यही तो मेन मॉस्किटो के अंदर एंटर करेगा। तो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा हुआ? गैमेटोसाइट। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मिल्क। समझ आया? और व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। मतलब स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में जाएगा, गैमेटोसाइट मॉस्किटो की बॉडी में जाएगा। तो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो गया? गैमेटोसाइट। और ह्यूमन के लिए स्पोरोजोइट। समझ आया बात? ये आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है? अमीबिक डिसेंट्री क्या होगा भैया? ये प्रोटोजोअन डिसीज है, कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? अमीबा। बोलो, कौन सा अमीबा? पढ़े हो? 11th में बताया हूं मैं, प्रोटोजोआ में बताया था। प्रोटोजोआ जब पढ़ाया था तो ये बताता हूँ इसको, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और स्प्रेड बाय, कैसे स्प्रेड होगा? वेक्टर कौन होगा इसका? हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब जो भी मेनली बेटा ये क्या होता है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा में रहता है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उस जैसे कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उसके एक्सक्रीटा में रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इसका रेसिडेंस कहाँ पर होता है ह्यूमन की बॉडी में? तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमन एक्सक्रीटा रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड जब भी ह्यूमन की बॉडी से बाहर जाएगा, मे बी खुले एनवायरनमेंट में, तो वहां से किसी भी तरीके से, है ना, किसी भी तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटा का कुछ पार्ट अगर वाटर या फूड की तरह, फूड के द्वारा दूसरे ह्यूमन के में चला गया, तो ये ऐसा स्प्रेड होता है। दूसरा जो इसको स्प्रेड करता है, मक्खी। मक्खी क्या है? कहीं भी बैठता है, आपको मालूम है, कहीं भी बैठ जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा में बैठेगा। फिर आके वो, अब आप लोग चाट गुपचुप खा रहे हो, खासतौर पे चाट गुपचुप ठेला बढ़िया बाहर लगता है, बरसात का समय है, मालूम है, तो इसमें बहुत होता है लोगों को, है ना, डायरिया, डिसेंट्री बहुत होता है लोगों को। तो ये कैसे होता है कि भैया अब वही नाली उली के आसपास है, पूरा मक्खी वक्खी है, देन उसके बाद वो आके पूरा वही जो भी आसपास खाने पीने की चीजों में वहां बैठा, तो वो बैठा कहाँ था? और कहीं भी जगह बैठा था, तो उसके बॉडी में वो चिपक जाता है ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट, और उसके बाद बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी चिपक जाते हैं मक्खी के बॉडी में। देन वो आगे कहा जहाँ फूड पे बैठा, तो फिर वो कंटेमिनेटेड हो गया, वो फूड कंटेमिनेटेड हो गया या वाटर कंटेमिनेटेड। देन उसके बाद अब वो वाला खाना जैसे मक्खी का हटा दिए, देन उसको खा ली, लेकिन वो तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस जो भी था वो तो चिपक गया वहां पर। तो अब उसको फिर से बॉडी में जैसे आप खा लिए, तो फिर क्या होगा बेटा? कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को ले लिए। समझ आ रहा है? मतलब ऐसे वो फिर से इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और फिर वहां जाने के बाद वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, और फिर क्या होगा? पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, देन उसके बाद डायरिया होगा। डायरिया में क्या होता है?
कि रैपिड फ्लो होता है किसका, अनडाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। तो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, इसमें कई बार इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, और अनडाइजेस्टेड फूड का रैपिड फ्लो होता है, जैसे दिन में 1 या 2 बार अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव होना चाहिए, बट ये मल्टीपल टाइम्स बॉडी से रिमूव करेगा, ठीक है। तो दैट इज रैपिड फ्लो डायरिया हो जाएगा एक प्रकार का। तो डिसेंट्री भी डायरिया का ही फॉर्म होता है, बट इसमें ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है बेटा, काफी ज्यादा इन्फेक्ट करता है, और जिसके कारण ब्लड वेसल्स फटने लगते हैं, मतलब इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो वहां के ब्लड वेसल्स भी रप्चर होने लग जाता है ना, इन्फ्लेमेशन होगा, और फिर वहां से क्या होगा, ब्लड भी लीक होना चालू होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में ब्लड आता है। तो डायरिया जो होता है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड में ब्लड नहीं आता। डिसेंट्री जो होता है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में ब्लड बाहर पास आउट होता है बॉडी के, ठीक है। तो अब क्या होगा, पूरा इन्फेक्शन है ना, रैपिड फ्लो हो रहा है, तो क्रैम्प्स, पूरा एकदम जकड़न होता है पेट में, अकड़न टाइप का होगा, क्रैम्प्स आते हैं एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। काफी पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, है ना। क्लियर है, ये समझ आ रहा है बात, किससे स्प्रेड हो रहा है। एंड सिम्टम्स क्या क्या आएंगे भाई, सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन भी होता है, एंड रैपिड फ्लो ऑफ एक्सक्रीटा, विथ ब्लड क्लॉट, और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ये सारा चीज, ठीक है। डिहाइड्रेशन, पानी वानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि भाई कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है एक्सक्रीटा का, तो पानी की भी कमी हो जाती है ना। फिर क्या करते हैं, हाँ, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉट क्यों होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग, ठीक है, ध्यान रखिए। और क्या होगा, वीकनेस आएगा, भाई सभी को डायरिया हुआ है कभी ना कभी, लूज मोशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वीकनेस आता है, मस्कुलर पेन होता है, बोलो, हेडेक होता यस सर। ना। तो ये सारे जो है सिम्टम्स है ना। क्लियर है ये। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे भैया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, और अगर बहुत सीवियर है तो एंटी अमेबिक, ठीक है, एंटी अमेबिक जो रहता है वो मेडिसिन देते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है सब दवा वही के नाम, तो ज्यादा वो सब की जरूरत नहीं। हो गया, यस सर। एंटी अमेबिक देते हैं उसमें, कई बार वो मेट्रोनिडाजोल वगैरह भी देते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो वो सब जरूरत नहीं है। एंटी अमेबिक है ना, एंटी प्रोटोजोल ये सब देते हैं, मेट्रोनिडाजोल वगैरह पिलाते हैं कई बार, जैसे बच्चे रहते हैं तो बच्चे लोगों को देते हैं मेट्रोनिडाजोल वगैरह, ठीक है। सिरप में टैबलेट भी आते हैं, तो उससे अमीबा जो रहता है वो जो इंटेस्टाइनल अमीबा रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, और काफी रिलीफ मिलता है। और अगर बहुत सीवियर हो गया है केस, है ना, और एकदम ज्यादा, क्योंकि जब एक्सक्रीटा एकदम तेजी से जाएगा तो फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो एडमिट भी करना पड़ जाता है, तो फ्लूइड चलता है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जो भी सिम्टम्स होगा, है ना, पेन वेन रहता है बॉडी में, हल्का सा फीवर आता है, बहुत ज्यादा फीवर नहीं आता है शुरुआत में, ठीक है, अजीब सा रहता है, पेट में दर्द करता है, तो दवाइयाँ उस हिसाब से। चलो, तो मेनली आपको इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा भैया, ये किससे होता है, ठीक है, और ये किससे फैलता है, ये बहुत कॉमन है। बाकी ये सब जो है ये कुछ लोग डायरिया विथ ब्लड, डायरिया विथ ब्लड, है ना, ये बस ध्यान रखें। बाकी ये एब्डोमिनल पेन ये सब तो मालूम है कि ये तो होगा ही होगा, है ना, जकड़न टाइप का लगेगा, पेन होगा, बॉडी पेन होगा, वीकनेस आएगा, हेडेक होगा, मस्कुलर पेन होगा, हाथ पैर दर्द होगा, ये सारे सिम्टम्स आते हैं।
चलो हटा दूं। यस सर। चलो अब एक देखते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं, फंगल डिसीज। फंगल डिसीज मालूम है आप लोगों को क्या होता है? एक आध नाम सुने होंगे। देखो जैसे टीवी में ऐड आता है बेटा, देखोगे आप, रिंग गार्ड मालूम है? यस सर। क्यों बोलते हैं रिंग गार्ड? रिंग गार्ड क्यों बोलते हैं, है ना? क्योंकि जो फंगल डिसीज होता है जो बहुत कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन फंगल डिसीज है ना, उसको क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। याद आ रहा है? कुछ बताया हूं आप लोगों को, रिंग वॉर्म बोलते हैं फंगल डिसीज को। स्किन का होता है ये, ठीक है, फंगल डिसीज, इसको रिंग वॉर्म भी बोलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सारे फंगल डिसीज को रिंग वॉर्म बोलते हैं, रिंग वॉर्म बोलते हैं, है ना। स्किन में होता है ये, है ना। तो होता क्या है, जैसे दाद सुने होंगे ना, हिंदी में दाद हो गया, दाद ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो जनरली जैसे कोई एक स्किन है तो वहां पर ऐसा इसका जो पैच होता है वो ऐसा रिंग के जैसा होता है, दाद ऐसा कभी देखोगे ना नेक रीजन में, ठीक है, ग्रोइंग हो गया, आर्मपिट रीजन पे हो गया, ठीक है, और ये प्यूबिक रीजन पे हो गया, नेक रीजन पे हो गया, ये यहाँ पर कहीं हो जाता है ना, तो कान के नीचे हो जाता है। तो जहां पर भी ऐसे बेंडिंग होता है, जहां पर पसीना वगैरह रुकता है, ठीक है, मॉइस्चर वाला एरिया है जहां पर, ठीक है, उस जगह पे ये ज्यादा ग्रो करता है। और ये एक से दूसरे में फैलता है। कैसे फैलेगा? कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके टच में अगर आते हैं, या फिर उसका जो भी कपड़ा है, साबुन है, या फिर उसका जो भी टॉवेल है, जो भी उसका जो इस्तेमाल किया गया है उसकी स्किन से रिलेटेड है, वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो फंगल डिजीज हमारी बॉडी में भी ट्रांसफर होता है। तो वो एक्चुअल में एक से दूसरे में ऐसे ट्रांसफर होता है, कंटेमिनेटेड होता है ना, ये कंटेमिनेटेड जो भी उसके मटेरियल है, कपड़े वपड़े टॉवेल दुनियादारी जो भी, उसके उससे हमको भी हो सकता है ना। तो ये इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, स्किन के थ्रू होता है, और ऐसा इसका एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसा टाइप का ना, रिंग के जैसा, इसलिए इसको रिंग वॉर्म बोल देते हैं। समझ आ रहा है? तो इसी से नाम दिया गया है रिंग गार्ड, है ना, रिंग गार्ड। तो रिंग गार्ड मतलब जैसे आप लोग ऐड देखे हो कि नहीं देखे? क्यों यस सर। वीडियो स्टॉप हो गया है क्या? नहीं सर, चल रहा है। कौन लिखी है? सिमर दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। है ना। तो रिंग वॉर्म, अधिकतर लोग रिंग वॉर्म आता है तो ये सोचते हैं कि भैया ये राउंड वॉर्म है। कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, ये राउंड वॉर्म, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा राउंड वॉर्म, एस्केरिस, ठीक है। तो ये एस्केरिस नहीं है ना, ये कोई हेलमिंथ डिसीज नहीं है, ना ही प्लेटिहेलमिंथेस है, ना एश हेलमिंथेस का ये डिसीज है, ये फंगल डिसीज है। तो एग्जाम में कई बार आता है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, रिंग वॉर्म नाम है वॉर्म, लेकिन ये वॉर्म नहीं। समझ आया? तो वॉर्म आने से हम ये सोचते हैं या तो ये प्लेटिहेलमिंथेस का है या निमेटिहेलमिंथेस का, ठीक है, बट ये उससे कोई दूर तक उसका कोई भी लेना देना नहीं है बेटा, ये फंगल डिसीज है। तो बस ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है स्किन पे, इसीलिए उसको रिंग वॉर्म बोल देते हैं, बट ये फंगल डिसीज है। इसके कुछ कुछ स्पीशीज हैं, इसके नाम ध्यान रखना, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। तो इसके जो स्पीशीज हैं, क्या क्या है? माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन, और एक क्या है, एक और क्या है, एपिडर्मोफाइटॉन, और एक है आपका ट्राइकोफाइटॉन, और एक आपका ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है। ये 3 स्पीशीज हैं इसके, फंगल स्पीशीज, ठीक है। तो ये किससे हो रहे हैं? कॉज्ड बाय ये स्पीशीज हो गया, ठीक है। देन उसके बाद स्प्रेड बाय, कैसे स्प्रेड होगा बताया हूं आप लोगों को, कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन,
ठीक है, उसके स्किन से या फिर जो भी उसके कपड़े वपड़े टॉवल वॉवल जो भी उसके इस्तेमाल किया गया चीज से, ठीक है। देन उसके बाद इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, बोलो सिम्टम्स क्या आएंगे। मालूम है आप लोगों को, जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन पे तो क्या होता है जनरली, बोलो। रैशेस, रैशेस होते हैं, खुजली होता है काफी ज्यादा, और इचिंग, ईचिंग होता है, ठीक है, घाव जैसा हो जाता है, रैशेस, ठीक है। मेनली लीजन, घाव जैसा हो जाता है, लीजन इनिशिएटेड बाय इचिंग, ठीक है। मतलब रैशेस ऐसा दाग जैसा हो जाता है, थोड़ा अजीब सा ऐसा टाइप का, है ना। मतलब अनइवन सरफेस ऑफ स्किन, स्किन थोड़ा सा उठा हुआ होता है इसमें, उसी से समझ आता है। ऐसा आप देखोगे तो उठा हुआ रहेगा स्किन थोड़ा सा, ठीक है। स्किन थोड़ा सा, जैसे ये स्किन का सरफेस है तो ये थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ टाइप का लगेगा, है ना, देखने से। फंगल इन्फेक्शन ऐसा उठा हुआ हल्का सा लगेगा, ऐसा उठा हुआ लगेगा। तो ये थोड़ा सा स्किन से उठा हुआ रहता है, एक लोकलाइज्ड एरिया में रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, उसमें इचिंग होता है, खुजली जैसा होगा। जितना आप खुजलाते जाओगे उतना वो आसपास के एरिया में फैलते जाएगा, ठीक है, उतना वो आसपास के एरिया में फैलते जाता है, समझ आया। और फैलते जाएगा जितना खुजलाओगे तो फिर वो और स्किन के अंदर आप डाल रहे हो, खुजली कर रहे हो तो स्किन को और छिल रहे हो, तो वो और अंदर जाएगा तो फिर घाव बनना चालू हो जाता है, तो रेडनेस आना चालू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लीजन इनिशिएटेड बाय इचिंग, क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। अब आपका जो मेन बच रहा है, अब इम्यूनिटी चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज इम्यूनिटी, है ना, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो बहुत बड़ा टॉपिक है वो, उसको अपन इकट्ठा एक साथ अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का जो है इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आज के टॉपिक में से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, प्लस नीट में भी आएगा, ठीक है। ये